नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग गुड। आज मैं लेकर आया हूँ एक वीडियो जो आपके जो डाउट्स है यूनिट्स के बारे में वो ज़रूर क्लियर करेगा। मैंने जनरली देखा है कि स्टूडेंट्स हमेशा स्ट्रगल करते हैं कि किसी भी फिजिकल पैरामीटर का यूनिट कैसे फाइंड आउट करना है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको किसी भी फिजिकल पैरामीटर का बेसिक डेफिनेशन पता है या फिर बेसिक उसका फॉर्मूला पता है तो आप इजीली उसका यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम किसी भी फिजिकल पैरामीटर का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई भी अगर फिजिकल पैरामीटर है तो वो चार चीज़ों से जनरली बना होता है। तो उसमें सबसे पहली क्वांटिटी होती है मास। उसमें मास होता है जिसका यूनिट हो सकता है कि किलोग्राम, या फिर लेंथ हो सकती है जिसका यूनिट हो सकता है मीटर, टाइम जिसका ऐसा यूनिट हम जिसे बोलते हैं वो है सेकेंड, और टेम्परेचर जिसे हम मेजर करते हैं डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन में। तो अगर हम देखेंगे कि वेलोसिटी, अगर हम किसी भी चीज़ की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, किसी भी व्हीकल की वेलोसिटी जब फाइंड आउट करते हैं तो हम उसे किस तरह से मेजर करते हैं कि उस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितना टाइम लिया, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। इसलिए हम अगर इसका यूनिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का यूनिट है मीटर और टाइम का यूनिट है सेकंड, इसलिए यूनिट ऑफ वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम दैट इज मीटर अपॉन टाइम दैट इज सेकंड। इसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन के बारे में सोचेंगे, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। इसलिए हम इसका अगर डिफाइन करना चाहेंगे, फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो वो होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो अभी इसका यूनिट अगर लिखना है आपको तो पहले आपको न्यूमरेटर में लिखना होगा वेलोसिटी का यूनिट और डिनोमिनेटर में लिखना होगा टाइम का यूनिट। इसलिए यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन हो गया यूनिट ऑफ वेलोसिटी अपॉन यूनिट ऑफ टाइम दैट इज मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट हमने डिराइव किया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से अगर फोर्स का यूनिट हमें फाइंड आउट करना है तो फोर्स क्या होता है? फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। किसी भी पर्टिकुलर बॉडी पे एक्ट होने वाला अगर फोर्स आपको मालूम करना है तो वो पर्टिकुलर बॉडी का मास और वो मास कितने एक्सेलरेशन से आगे मूव हो रहा है, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स। इसलिए अगर फोर्स का यूनिट फाइंड आउट करना है तो मास का यूनिट वो होगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसलिए यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम जनरली केजी मीटर पर सेकेंड इस तरह से यूनिट नहीं लिखते। इसका यूनिट हम कैसे लिखते हैं? न्यूटन। सो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसे न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उनके ऑनर में इसी 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम कहते हैं न्यूटन। सो 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज नथिंग बट 1 न्यूटन, जो हम लिखते हैं 1 n या 100 n, 500 n, समथिंग लाइक दिस। सो इस तरह से हमने देखा कि जो बेसिक पैरामीटर्स है मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, इन चारों चीज़ों से हम किस तरह से वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स का यूनिट डिराइव करते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस तरह से हम वर्क डन और एनर्जी, इसका यूनिट फाइंड आउट करेंगे। वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। किसी भी बॉडी पर अगर हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, फोर्स, उस फोर्स के साथ वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इसे हम कहते हैं वर्क डन और एनर्जी। इसलिए अगर एनर्जी या वर्क डन का यूनिट अगर आपको ऑब्टेन करना है तो वो हो गया यूनिट ऑफ वर्क डन और एनर्जी विल बी यूनिट ऑफ फोर्स इंटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब न्यूटन इंटू मीटर। और 1 न्यूटन मीटर को हम कहते हैं जूल। 1 न्यूटन मीटर, ये जो क्वांटिटी है उसे जूल के ऑनर में हम कहते हैं जूल, और जे सिंपली हम जब यूनिट्स लिखते हैं तो इसे लिखते हैं हम जे। सो इस तरह से आगे हम देखेंगे पावर। अब पावर का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन मतलब कितना वर्क कितने टाइम में हुआ है, उसे हम कहते हैं वर्क डन अपॉन टाइम। मतलब वर्क डन का यूनिट है न्यूटन मीटर और टाइम का यूनिट है सेकेंड, इसलिए यूनिट ऑफ पावर हो गया न्यूटन मीटर पर सेकेंड, या न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं इसलिए जूल पर सेकेंड। और वैट जो साइंटिस्ट थे उनके ऑनर में जूल पर सेकेंड को हम कहते हैं वैट। सो 1 जूल पर सेकेंड इज नथिंग बट वैट। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड अप टू हियर।
जनरली वैट जो है एक बहुत ही छोटा यूनिट हो गया, इसलिए हम जो एनर्जी मतलब एनर्जी कंजम्पशन हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का हम कंजम्पशन करते हैं तो उसे किलोवाट में कई बार लिखा जाता है। तो एक किलो मतलब यहाँ पे किलो आ गया, वैट ये हो गया बेसिक ऐसा यूनिट। लेकिन ये बहुत अगर हायर क्वांटिटी है, बहुत लार्जर क्वांटिटी है, तो हम उसके आगे लगाते हैं किलो, कई टाइम हम लगाते हैं मेगा। तो ये क्या होता है ये देखेंगे हम, बेसिक कन्वर्जन। इसमें हम देखेंगे कि किलो मतलब किसी भी पैरामीटर को अगर 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो गया 1 किलो। ओके, जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब ग्राम इंटू 10⁻³। 1 ग्राम को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब सिंपली 1000 ग्राम का हो गया 1 किलोग्राम। ओके, इस तरह से इससे भी अगर कोई बहुत बड़ा क्वांटिटी है, पैरामीटर है, तो उसके आगे हम कभी कभी लिखते हैं मेगा। मेगा मतलब वो पैरामीटर इंटू 10⁻⁶। जैसे कि एग्जांपल में हम देखेंगे पावर प्लांट कैपेसिटी कई बार लिखी जाती है मेगावाट में। मेगावाट मतलब 10⁻⁶ वैट। ओके, सो अगर किसी भी पावर प्लांट का अगर कैपेसिटी है 1000 मेगावाट तो हम, या 100 मेगावाट, तो हम कहेंगे 100 इंटू 10⁻⁶ इतने वैट, ये हो गए उस पावर प्लांट की कैपेसिटी। ओके, इसी तरह से इससे भी अगर हायर पैरामीटर है तो हम उसे टेरा में एक्सप्रेस करते हैं। टेरा मतलब 10⁻⁹। कोई भी पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹ का मतलब हो गया 1 टेरा। ओके, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, आप सबको पता है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव होती हैं, या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन में भी हार्ड डिस्क होती हैं। तो उसका जो ड्राइव का जो साइज़ होता है वो हम बाइट्स में मेजर करते हैं, और वो अगर बहुत ही ज़्यादा है तो हम उसे बोलते हैं टेराबाइट। ओके, सो 1 टेराबाइट का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁹ बाइट्स। ओके, इतने बाइट्स का मतलब हो गया 1 टेराबाइट। और अगर इससे भी बहुत ज़्यादा है तो हम उसे एक्सप्रेस करते हैं गीगा में। गीगा का मतलब हुआ 10⁻12। ओके, सो कोई भी पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻12 का मतलब हो गया 1 गीगा। ओके, सो पावर प्लांट कैपेसिटी जो भी है वो 100 गीगावाट्स में भी कभी कभी मेजर होती है अगर वो बहुत ही ज़्यादा है तो। सो जैसे कि पावर प्लांट कैपेसिटी अगर हम कहेंगे कि 100 गीगावाट, तो इसका मतलब हो गया 100 इंटू 10⁻12 वैट, इतने वैट। ये हो गया पॉजिटिव साइड में। अगर हम निगेटिव साइड में जाएंगे तो सबसे पहले आता है मिली। मिली मतलब 10⁻⁻3, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 1000। 10⁻⁻3 मतलब इसे अगर हम डिनोमिनेटर लेंगे तो 1/10⁻3। सो कोई भी चीज़ का 1000th पार्ट हो गया 1 मिली। ओके, जैसे कि 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम जनरली जो सोना है, गोल्ड, जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में हम मेजर करते हैं, उसका जो भी वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम मेजर करते हैं स्मॉल क्वांटिटी में, बहुत ही स्मॉल साइज़ में। सो इसलिए हम जब भी कहेंगे मिलीग्राम तो इसका मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻³ ग्राम, मतलब 1/1000 ग्राम। 1 ग्राम का 1000वां पार्ट, ये हो गया 1 मिलीग्राम। बहुत सिंपल वर्ड्स में हम इसे इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखेंगे माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अगर ये 10⁻⁻6 हम डिनोमिनेटर में लेते हैं तो ये हो गया 1/10⁻6, मतलब 1 के ऊपर 6 जीरोज़। इतना बड़ा अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे इतने पार्ट से तो वो हो गया 1 माइक्रो। एग्जाम्पल 1 माइक्रॉन। 1 माइक्रॉन मतलब 1 मीटर का 10⁻⁶ पार्ट। मीटर के अगर हम 10⁻⁶ मतलब 1 के ऊपर 6 जीरोज़ लगा के जितने भी पार्ट्स करेंगे, वो पार्ट में से एक पार्ट का मतलब हो गया 1 माइक्रॉन। ओके, वैसे नैनो, अभी जनरली हम सुनते हैं नैनो मटेरियल्स के बारे में। सो नैनो मटेरियल्स ये बहुत ही स्मॉल साइज में होते हैं, ये माइक्रो से भी छोटे होते हैं। ओके, 1 मीटर का अगर हम 10⁻⁶ पार्ट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 पार्ट, जो माइक्रॉन में हम मेजर करते हैं। लेकिन 1 मीटर को अगर हम 10⁻⁹ मतलब 1 के ऊपर 9 ऐसे जीरोस देके अगर हम उसका छोटा सा पार्ट देखेंगे तो वो हो गया 1 नैनो। ओके, सो नैनो मटेरियल्स एज आई टोल्ड, तो 1 नैनोमीटर मतलब 1/10⁹ मीटर, 1 मीटर का 10⁹ पार्ट, इसे हम कहते हैं नैनोमीटर। ओके, और लास्टली आ गया 10⁻⁻12 जिसे हम कहते हैं पीको। ओके, आप सभी को पता होगा कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटर एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होता है। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो हम मेजर करते हैं पीको फैरड में। ओके, सो कैपेसिटेंस इज मेजर्ड इन पीको फैरड। 1 पीको फैरड मतलब 1 इंटू 10⁻⁻12 फैरड, या 1/10⁻12
फैरड, इतना छोटा पार्ट फैरड ये भी एक साइंटिस्ट थे जिनके ऑनर में हम कैपेसिटेंस का यूनिट रखे हैं जो कहते हैं हम फैरड में। और एक फैरड का अगर 10⁻12 पार्ट अगर हम ले लेंगे तो वो हो गए 1 पीको फैरड। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आपको ये वीडियो देख के आपकी यूनिट्स के बारे में कुछ बेसिक जो डाउट्स है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। आगे की वीडियो में हम और भी देखेंगे कि इसके अलावा और भी जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं उनके यूनिट्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।